जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं MSc मैथ किंग, मेरे चैनल का नेम है। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूंगी कि आपने पेपर को कैसे करना है और आप पेपर में अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मेरा टॉपिक खास तौर पर आपके लिए है, पेपर के लिहाज से आप पेपर में खुद को कैसे इम्प्रूव करेंगे, पेपर में अपने टाइम की बचत को कैसे रखेंगे। अपने टाइम को हमेशा आपने याद रखना है कि टाइम 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 के बिना कोई काम नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक वॉच होनी चाहिए ताकि आप पेपर करते हुए अपने टाइम के लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। दूसरा यह है कि बेटा जिस बच्चे की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जिसने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ तैयारी की होगी, तो मुझे उम्मीद है कि उसने इंशाल्लाह बोर्ड के टाइम से पहले ही अपने पेपर को हल कर लिया होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, वो बात क्या है, आपने कभी भी टाइम से पहले पेपर को नहीं देना। अगर आपने टाइम से पहले पेपर को दे दिया तो आपने अपना नुकसान किया। उसकी वजह क्या है, देखिए बेटा, हम मैथ के जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात हमारा दिमाग इस बात पे हाजिर नाज़र भी नहीं हो पाता कि हमने अंदर क्या लिखा है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही अपने क्वेश्चंस को पूरा करते हैं हम कहते हैं बस अब पेपर जल्दी से दे के मैं सबसे पहले बाहर जाऊं और बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कहें वाह कितना ज़बरदस्त बच्चा है, इसने सबसे पहले पेपर कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों की बातों में मत जाइएगा बेटा। आपने अपने आप को एग्जाम के लिहाज से इम्प्रूव करना है। तो चलते हैं, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि बेटा आपके पास बोर्ड के लिहाज से एक टाइम आपको मेंशन है। फर्ज किया आपके पास 2.5 घंटा है, आपने 2.5 घंटे के अंदर मैथ का पेपर सोल्व करना है। तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे? क्या आप वहां पूरे क्वेश्चन लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे। आप वहां पूरे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि मैथ का पेपर सोल्व करते हुए हमें किन चीजों का याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, आगे हम मजीद चलते हैं बाद में। पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होता है MCQs वाला क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि जो MCQs आपके पास होते हैं, MCQs आपके पास 15 MCQs आते हैं। हम बात कर रहे हैं मैथ के पेपर की, मैथ के पेपर की बात हम कर रहे हैं। मैथ का पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है। 75 मार्क्स का पेपर होता है मैथ का, और MCQs आपको आते हैं 15 मार्क्स आपने MCQs से अचीव कर लेने हैं। आपने MCQs कैसे करने हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs है उनको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, अपने ज़हन नशीन बना लेना, उनको सोल्व करना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके पास जो भी मॉडल पेपर है, जो भी गेस्ट पेपर है, उनको आपने क्या करना है, एक बार रीड आउट कर लेना है, उनको देख लेना है। उसके बाद अपने चैप्टर्स के अंदर से छोटे छोटे जो MCQs बन जाते हैं, जैसे कि आपके पास आ जाता है मैट्रिक्स किसने ईजाद किया है, ये किसने बनाया, वो किसने है, ये तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपने क्या करना है, अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लेना है। जी बेटा, ये MCQs का क्वेश्चन नंबर 1 था। हम बोर्ड के पेपर की बात कर रहे हैं। MCQs का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs का है वो तो आपने कर लिया अपनी आंसर शीट के बबल्स पर फिल, आपने वहां कर लिया। और आपको बोर्ड के लिहाज से एक पेपर दिया जाता है। लेट्स सपोज जैसे कि मेरे पास एक पेपर है, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर आपको MCQs दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको MCQs आएंगे। आपने क्या करना है, आपको कहा जाएगा कि आपने इनको बबल्स को फिल करना है अपने आंसर शीट के ऊपर। आपको एक और शीट दी जाएगी पेपर की, जैसे कि लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ कि मुझे एक शीट दी गई, इसके ऊपर मैंने पेपर को सोल्व करना है। आपने क्या करना है, आपने MCQs को यहाँ से देखते जाना है। अगर आपका MCQs नंबर 5 है तो आपने बबल्स वाली लाइन पे जाना है, और वहां पे 5 वाले में अगर आंसर C वाला करेक्ट है तो आपने C को फिल कर देना है, वहां पे आपने C को फिलिंग करनी है वहां पे। अगर आपने इस तरह नहीं किया, अगर आपने C को फिल नहीं किया और आपने यहाँ पे सारे टिक लगा लिए हैं लेकिन वहां की बबल शीट को आपने बिल्कुल खाली रखा है, तो बेटा
15 मार्क्स आपके हाथ से यूं यूं करके चले गए। 50 मार्क्स आपके हाथ में नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। 50 मार्क्स तो बिल्कुल आप ले ही नहीं सकते, वो तो आपके मार्क्स गए आपके हाथों से, और ऐसे गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद चलते हैं हम, मैं आपको ये बता दूं, जो एमसीक्यूज है वो आपने बबल शीट के ऊपर फिल करने हैं। मोस्टली आपके पास बबल शीट जो होती है वो 30 तक भी पहुंच जाती है, लेकिन आपने ये नहीं करना। एमसीक्यूज आपको 15 आते हैं, बबल शीट 13 तक भी होती है, आपने सिर्फ पहले वाले 15 ही करने हैं। आपने 16, 17, 18, 19 जो बबल शीट्स हैं मजीद जो होती हैं उनको आपने फिल करना शुरू नहीं कर देना। आपने अपने 15 ही करने हैं, और ना ही उनके ऊपर कांटे शांटे लगाने हैं, ये भी काम बिल्कुल आपने नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहां से क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जी हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि उनके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पेपर होता है, और वो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें, उसमें ऊपर लिखा रहता है एनी 5 अटेम्प्ट। आपने कोई से 5 सवाल हल करने हैं। अब बच्चों के माइंड में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बैठा हुआ है, उन्होंने क्या करना है जी, एनी 5 करके उन्होंने कहना है हमने तो पूरा पेपर सोल्व कर लिया, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट को हमने रीड आउट नहीं करना, क्योंकि वो हम रीड आउट कर ही नहीं सकते। ऊपर वाली स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे तो बेटा आप लोगों को पता चलेगा ना कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं, आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं। आपने मैथ के पेपर में 6 सवाल करने हैं, 5 नहीं 6 सवाल आपने करने हैं। कैसे करने हैं ये देखें, आपके पास क्वेश्चन आती है 1 से लेकर 9 तक, ये आपके पास इसका होता है 1 से लेकर 9, आपके पास रोमन काउंटिंग में ये आते हैं 1 से 9 तक आपके पास होते हैं। आपने इनको सोल्व करना है, इनमें से कोई से 6, इनमें से एनी 6 पार्ट्स आपने जो है अटेम्प्ट करने हैं। आपने 6 सवाल हल करने हैं मैथ के पेपर में। उसके बाद इसमें भी आपने कितने करने हैं, 6 ही सवाल करने हैं, इसमें भी ऐसे ही आपके पास आएगा। उसके बाद इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने कितने करने हैं, 6 ही करने हैं, इसमें भी आपके पास रोमन काउंटिंग में आएगा। अब लाजमी आपने पहले वाले 6 ही करने हैं बेटा। आपको जो 9 सवाल में से जो आपको अच्छे तरीके से आता है आपने वो ही करने हैं, वो 6 करने हैं। आप एक एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं वो बाद की बात है, पहले आपने एक्स्ट्रा वाली साइड पे नहीं जाना। आपने एक्स्ट्रा को तो सोचना भी नहीं, पहले अपने 6 सवाल ढूंढने हैं जो अच्छे तरीके से आती हैं। ये नहीं करना कि आपको 7 सवाल आते हैं और आपको एक सवाल में कंफ्यूजन है तो आप कहते हैं चलो मैं इसको ना पहले कर लेता हूँ और जो मुझे अच्छे तरीके से था उसको मैं बाद में कर लेता हूँ। बेटा कोई मार्क्स नहीं मिलने, कोई नंबर नहीं है आपके नंबर गए। आपने अगर नंबर लेने हैं तो आपने अपने जहन में बैठाना है, आपने यहाँ सोचना है कि मैंने 6 सवाल करने हैं वो वाले जो बिल्कुल टॉप के सवाल मेरे हों, तो आपने उन सवालात को करना है। तो आपने 6 सवाल को अपने जहन में बैठा लेना कि मैंने 6 करने हैं, ये वाले करने हैं, सोच के अपने माइंड में रखना है इस बात को कि मैंने ये वाले 6 करने हैं, तो उन 6 सवालात को आपने हल करना है। ले बेटा ये हो गया हमारे पास 6 इसके, 6 इसके और 6 इसके, 6 तो ये हमारे पास हो गया 18। आपने टोटल 18 क्वेश्चंस करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं जी यहां से मैंने कर लिए 5 तो अगले पार्ट से मैं कर लूंगा 7 जो कि बिल्कुल कंसिडर नहीं आपके होंगे, और अगले पार्ट से मैं कर लूंगा जी 9 में कर लूंगा। मैंने पूरे अपने क्वेश्चन कर आया हूँ, वहां पे मैं तो सारे करके आया हूँ। नहीं बेटा, आपने हर क्वेश्चन के अंदर से आपने 6 को कंसिडर करना है। 6 क्वेश्चन आपने हर पार्ट के अंदर से करने हैं। ले बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 था। ये आपने क्या किए, 6 पार्ट इनके कर लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास लॉन्ग की कैटेगरी है। लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे क्या थे, शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। अब आपने ये शॉर्ट वाला पोर्शन कर लिया। आपने जब शॉर्ट वाला पोर्शन कर लिया तो आप खुद ही जज करें, आपने 18 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो आपके पास यहां से 36 मार्क्स हंस के बनेंगे, मुस्कुराते हुए 36 आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आप हल करें, उनको अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। मैंने आपको भी बहुत से बताए हैं, इस कैटेगरी के बताए। मैंने ये नहीं कहा कि लास्ट में मेरे ही सवाल पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
बेटा इससे मिलते जुलते सवाल पेपर में आपको आएंगे। आपने क्या करना है, आपने मेरे ही क्वेश्चंस को, दूसरे एग्जामिनर्स के क्वेश्चन को और यूट्यूबर के क्वेश्चंस को सबको सर्च आउट करना है बेटा। उनको देखना है, अपने नोट्स को देखना है अच्छे तरीके से, उनको देखकर आपने अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करके अपने जहन में बैठा के जाना है। अमाउंट देख के नहीं डरना, ये नहीं कहना कि ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसमें तो 2, 3, 4 और 5 था, लो जी एग्जामिनर यहाँ 6 आ गया तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। बेटा मेथड वही है, तरीका वही है, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपने आप की प्रिपरेशन रखनी है, आपने खुद की तैयारी रखनी है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए, हमारे पास 36 मार्क्स। 36 मार्क्स आपने यहां से हासिल कर लिए हैं शॉर्ट से ही। 15 मार्क्स एमसीक्यू से, 15 नंबर आपके एमसीक्यू से, 36 आपके यहां से। जब आपने 15 और 36, 15 और 36 को ही ऐड करें, आप दोनों को ऐड करें तो 36 और 15 आपके मार्क्स आपके पास बन गए हैं। 51 मार्क्स आपने हंसते हुए ले लिए हैं। 51 मार्क्स आपके पास आ गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह 51 मार्क्स आ गए हैं। अच्छा जी, 51 मार्क्स में से हम कंसीडर करते हैं कि हमारे कुछ एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं। चलिए जी, 51 मार्क्स में से मैं आपको कहती हूँ मेरे 8 एमसीक्यूज गए, 10 एमसीक्यूज गए, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास फिर भी नंबर हैं, फिर भी हमारे पास इतने नंबर हैं कि हम पासिंग से भी ऊपर हैं। क्या, सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज करके ही। आप शॉर्ट और एमसीक्यूज करके भी पासिंग से ऊपर जा सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने ग्रेड को इंक्रीज भी कर सकते हैं। पीछे रहा हमारे पास क्या, लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। तो लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी की तरफ चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे पास लॉन्ग की कैटेगरी है। अब आपने क्या करने हैं, एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग के। एनी 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग के। कैसे, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 सवाल है, इसमें से आपने करने हैं एनी 3। लेकिन आगे की स्टेटमेंट को भी जरा ध्यान से आपने रीड आउट करना है। एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ मस्ट क्वेश्चन, मस्ट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन नंबर 9 मस्ट? क्वेश्चन नंबर 9 इज अ थ्योरम का क्वेश्चन है, ये थ्योरम का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल भी मस्ट है। आपने इस क्वेश्चन को तो स्किप करने का सोचना भी नहीं है। अगर आपने इसको कर दिया स्किप तो याद रखिएगा, अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप चाहे 3 करते हैं आपके 2 कंसीडर होंगे, तीसरा आपका कोई कंसीडर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपने इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इसमें से कोई से भी आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखें, सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कहां से, पहले ही चैप्टरों के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ए और बी पार्ट दोनों इसी चैप्टर के अंदर से आ जाते हैं। बाजू का चैप्टर नंबर 1 से ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, बाजू का चैप्टर नंबर 2 से 1 से तो मस्ट है, 2 से कोई एक पार्ट साथ आ जाता है। बाजू का क्या होता है, आपके पास जो आपके पास चैप्टर 1 और 2 के हैं इनके रिव्यू में से क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ग्रामर, इनवेरिएंट, इस तरह की जो कैटेगरी के क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हंस के आपने यहां से ले लिए 8 नंबर, कितने, 8 मार्क्स यहां से आपने ले लिए हंसते। किन क्वेश्चन से, इन क्वेश्चन से 8 नंबर आपके यहां से आ गए। अब चलते हैं इस चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 से ए और बी पार्ट, ए यहां से बी यहां से आ गया, दोनों पार्ट यहां से आ गए, ए और बी पार्ट यहां से आ गए। अब आपने कितने मार्क्स लिए हैं, 8, फिर ले लिए आपने 8 नंबर यहां से, आराम से हंसते आपके 8 नंबर आ गए। तो बेटा ये आगे ऑप्शनल आपके पास है, आप करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 तो मस्ट करना ही करना है। आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम का, 12 चैप्टर और 16 चैप्टर के थ्योरम आपके पास है। आप 12 में से ए पार्ट और 16 में से बी पार्ट। बाजुकात याद रखिएगा, जिस बच्चे ने अगर 12 के ही किए और बाजुकात 16 में से दोनों आ जाते हैं,
बाज़ का 12 के दोनों आ जाते हैं और 16 को लेता भी नहीं है एग्जामिनर। तो फिर क्या होता है, आपको होता है नुकसान। तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों चैप्टर ही तैयार करने हैं, क्योंकि आपके इन दोनों चैप्टरों से है 8 नंबर, पूरे 8 नंबर। 8 नंबर आपने स्किप नहीं करने, क्योंकि 8 नंबर ही इन चैप्टरों के अंदर से हैं। तो आपने 8 नंबर लेने हैं इन चैप्टरों के अंदर से। तो इस चैप्टर को आपने ध्यान से अच्छे तरीके से आपने इनको करना है। थ्योरम तो मस्ट है, और इसके बगैर तो आपको नंबर मिलेंगे भी नहीं। तो बेटा ये आप लोगों के आराम से यहाँ से आपके ये क्वेश्चन जो होते हैं इनको इंक्लूड किया तो 36 मार्क्स का यहाँ से पेपर बन जाता है। तो क्या आपको लगता है ये कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप आराम से 75 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। 75 नहीं बेटा, अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा और आपने पूरा साल मेहनत नहीं की, आप लोगों ने फिर भी अपने आप को चाहते हैं कि आप मैथ में निकल जाए, आपकी सैपली ना आए, तो आपके लिए एक ही बात कहूंगी, सिर्फ एक बात पे अमल रखें। आप लोग शॉर्ट अच्छे तरीके से कर लें, एमसीक्यूज कर लें और पहले 4 चैप्टरों को कर लें। आप पेपर में 30 से 35, 40 तक मार्क्स आराम से हासिल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने आपको ये नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में अभी नहीं बताया, तो अगर कहते हैं तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। ये चैप्टर नंबर आपके पास 5 और चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन होता है। ये चैप्टर नंबर आपके पास एक इसमें हो जाता है 7, और बाज़ बार इसमें 9 कभी ऐड हो जाता है, कभी इसमें 11 वो कर देता है। इस चैप्टर की कोई कैटेगरी समझ नहीं आती, उसका जो माइंड होता है वो उसी के मुताबिक इसको बना देता है। मोस्टली पेपर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही है, मिक्सचर ही है, इसको हम कह नहीं सकती। लेकिन इन चैप्टर्स की कैटेगरी तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये पहले चैप्टरों से ही बनेगा, इसके अलावा तो वो बना ही नहीं सकता किसी और चैप्टर से। तो इसलिए इन चैप्टर्स को तो हमने तैयार करना ही करना है। तो अब हमारी आज की हुई है क्लास खत्म। अब मैंने आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, डिस्कस की हैं, और मुझे पता है मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है। और मेरी वीडियो को आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।